सीवन में एक मामला था, एक बालिग लड़की जो अपने घर से चली गई थी, जैसे कि मान लो उसके घर वालों ने उसकी दरखास्त दी थी, शक की बिना पे जो ये ममता लेडी है जिसके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसका नाम भी उसमें था। तो उन्होंने तफ्तीश के लिए थाने में बुलाया था, तो थाने में तफ्तीश के नाम पर, इंक्वायरी के नाम पर उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है, जो बिल्कुल ही आप वीडियो देख भी नहीं सकते, बिल्कुल डरावनी वीडियो है। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो सकता है। इससे पूरे सीवन में रोष है। आप देख ही सकते हैं सीवन के 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें वाले राजनीति से ऊपर उठकर सारे सीवन की जनता इस परिवार के साथ खड़ी है। तो किसने किया और कहाँ किया? ये पुलिस वाला ने एक तो आई हुआ है हरप्रीत है, और उसके साथ 4-5 अन्य मुलाजिम थे जो उसको पीछे बंद कमरे में ले गए और उसके साथ ये काम किया जी। तो आज जैसे एसपी मैडम से मिले हो क्या कुछ? आज हम पहले डीसी मैडम से मिले थे, बिल्कुल वहाँ पर हमारी पॉजिटिव बात हुई है। डीसी मैडम ने बढ़िया गाइड किया। उसके बाद हम एसपी मैडम से मिले हैं, लेकिन एसपी मैडम ने बोला है कि इसमें 2 दिन का हमें समय चाहिए भाई, जो जांच होगी हम जांच करके आपको बताएंगे। लेकिन अब हमारा जो भी निर्णय होगा सारे आपस में बातचीत करेंगे भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की मांग की है? कार्रवाई हमने तो ये करे भी उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए आज की आज, सबकी यही मांग है। मान इसमें जो भी शामिल है सारे सस्पेंड होने चाहिए। बिल्कुल। एसपी मैडम की बातों से आप सहमत नहीं हैं? नहीं सहमत, तो मैडम ने तो अपना बता दिया भाई हम अपने DSP से कराएंगे जांच इसकी। लेकिन हमारे जो भी अब साथी हैं, शैली मैडम आए, हमारे पार्षद साथी हैं, रतिराम जी हैं, अभी हम सलाह करेंगे भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना। मुख्य मांग तो यही है भाई इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और जो इसमें शामिल है चाहे वो कोई भी है, कितना भी छोटा अधिकारी है बड़ा अधिकारी है, सभी को सस्पेंड करना चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए। ये मैटर सुबह ही विपिन जी मेरे सामने आया है और इमीडिएटली मैं हॉस्पिटल में ममता से मिल के आई हूँ, उससे बातचीत करी, उससे पूरी डिटेल मैंने जानने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक डिटेल मेरे को पेशेंट से पता भी चली है। एंड उसके बाद हम सारे डीसी मैम को मिले, जिससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव वे से हमारे को क्लियरेंस दी है कि किस तरह से इस चीज़ की कार्रवाई को हम एक दिशा दे सकते हैं, और चाहे वो कोई सा भी अधिकारी हो, किसी को भी। देखिए, पूछताछ के मामले में ममता को थाने में, सीवन थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे पूछताछ के दौरान उसको काफ़ी मारपीट करी गई, जो अभी तक की रिपोर्ट अभी तक जो सामने आ रही है, और उसको काफ़ी बुरी तरह से मारा। जिस प्राइवेट पार्ट्स पे उसको मारा गया, जहाँ पे उसको बिल्कुल भी मारना उचित नहीं था, ये बिल्कुल गलत कार्रवाई की गई है। और जहाँ की ममता से पता चल रहा है कि शायद कोई महिला कर्मचारी के साथ कुछ पुरुष कर्मचारी भी थे जिन्होंने इस गतिविधि को अंजाम दिया है, और इसकी जांच एसपी मैम से मिलके हुई है, और वो डीएसपी से कह के तुरंत इस पे जांच कर FIR दर्ज करवाएंगे और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश उन्होंने पहले से ही दे दिया है। और हम सब गाँववासी मिलकर इस दुख की घड़ी में उस परिवार के और ममता के साथ हैं और चाहेंगे कि हमारे गांव की बहू को न्याय ज़रूर और जल्दी से मिले। मेरा नाम मास्टर विक्रम, पूर्व जिला पार्षद सीवन से। ये बताओ क्या मामला है? मामला हमारे में सीवन से ही, हमारे समाज से ही एक हमारी गुड़िया है वो चली गई थी, और जो ये ममता रानी है ये इसके बिल्कुल घर के पास ही है, और इनका आपस में परिवार के तहत आना जाना था। तो इन्होंने जैसे ही मतलब कि घर वालों ने जांच के लिए आगे कार्रवाई की, तो जांच में इन्होंने देखा भी इसके पास आती जाती थी, बैठती थी, शायद इसको पता हो, तो एक तरह से शक उस पर जाहिर किया और उस शक की दृष्टि से उसको बुलाया और उससे पूछताछ की। उसने बता दिया जो कुछ उसने बताना था, जो पूछा गया, जो उसको जानकारी थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक महिला जिसके पास केस था वो और उसके साथ 3-4 अन्य कर्मचारी और उसको कमरे में लेके चले गए, लाइट ऑफ कर दी, उसके साथ बुरी तरह उसके साथ मारपीट की और गुप्तांग पे भी उसको ब्लड आया बहुत ज़्यादा। उसके हस्बैंड से उसे साफ करवाया, पोछा लगवाया उससे वहाँ से, और ये ऐसी कैटेगरी से कम्युनिटी से है। और हरियाणा सरकार जो आदरणीय सैनी साहब जी जो कहते हैं भी यहाँ सबको न्याय मिलता है, वास्तव में मिलता है, लेकिन जो न्याय दिलाने वाले हैं वो ही अन्याय करने के लिए जा रहे हैं और इतना बुरा हाल मचाया है। आप ये देखो, किसी महिला को, क्या पुलिस का जेंट्स लेडीज़ को किसी जेंट्स पुलिस कर्मचारी उसकी पिटाई कर सकता है? और पिटाई भी इस तरीके से की है, उसके शरीर के एक अंग पे इतना सूजन आया हुआ है और वो बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी हम डीसी साहब से मिले हैं, डीसी ने बहुत बढ़िया हमारे को
बिल्कुल परामर्श दिया है, सही कोऑपरेट दिया है, लेकिन हम पुलिस प्रशासन से खुश नहीं हैं। अभी भी कार्रवाई के नाम पर एसपी मैडम ने कहा भी 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। मामला कई दिनों का है, अभी तक एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी गैर को इसमें हम ये नहीं कहते हैं, जो जांच के दायरे में आएंगे वहाँ पर सीसीटीवी हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। जो ममता है उसका जो हस्बैंड है उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है भी आप अपने जवान को बंद रखना। जब वहाँ से मारपीट करके भेजी तब भी, तो जब इसको ज़्यादा देखा शरीर पे, वो है बार बार इसको फ़ोन कर रहे हैं भी आप इस मैटर पे बोलना नहीं है, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपका मामला यहीं दबा देंगे, आपको इस केस में आपको दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाएंगे। और बहुत ज़्यादा बर्बरता से मारा गया उसको। हम ये चाहते हैं जो इससे संबंधित केस है, जिसके अंदर जिन्होंने टॉर्चर किया है, अमानवीय है, बिल्कुल मानवता के खिलाफ महिला के साथ जेंट्स पुलिस ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, सस्पेंड क्या, सस्पेंड से भी अगर कोई ज़्यादा बड़ी कार्रवाई बनती है, इनको टर्मिनेट करने का काम करना चाहिए। मेरा नाम सचिन है जी। सचिन, क्या मामला है, क्यों आना पड़ा यहाँ पे? मामला ये था जी, पड़ोस से लड़की अपने घर से चली गई थी जी। उसकी पूछताछ में इसका नाम था जी, सक्केदार पे मेरी चाची का ममता का। ठीक है। सक्केदार पे जिसको थाने में बुलाया गया था जी। एक दिन पूछताछ की जी, अगले दिन फिर इसको बुलाया गया जी। उसके बाद घंटा 2 घंटा इसके साथ बातचीत की। उसके बाद जी पीछे बंद कमरे में ले गए जी और इसके साथ मारपीट की जी। उस टाइम इसको ब्लीडिंग भी हुई खूब तंग से जी। वो मेरे अंकल जी साफ करवाई गई और उसके बाद इसको प्रेशर पाया गया जी। अगर बाहर जाके आपने भाई किसी को ये बताया कि मेरा रिमांड लिया गया है तो उनका आपके पूरे परिवार पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उसको घर भेज दिया जी। उसके बाद मैं चाचा जाकर उसको हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो कोई पुलिस दबाव बना दिया, कोई दबाव भी बन रहा दबाव ये था जी उस मैडम का जिस पे बार बार मेरे चाचा को फ़ोन आ रहे थे, उसके बारे में पता कर रहा था। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको क्या जरूरत है उसके बारे में पूछने की। चाहते क्या? सत्य न्याय मिलना चाहिए। महिला की पुलिस द्वारा पिटाई का मामला सामने है, क्या है एक्चुअली मामला? देखो, अभी तो जांच का विषय है, उसमें जैसे भी किसी के खिलाफ भी जो भी बनेगा, अगर किसी ने किसी के साथ नाजायज़ किया है, इशू ये था कोई एक एफ आई आर हुई है 111 नंबर वहाँ दर्ज। उसमें ये जो लेडी ममता है, वाइफ ऑफ रोहतास, जिसको पीड़ित बता रहे हैं, उसकी साजिशन वो लड़की कहीं गई है, ऐसा लोगों ने कहा है। उन्होंने कंप्लेंट दी है, उसके एवज में उसको बुलाया था। अगर उसके साथ नाजायज़ हुआ है तो जो भी कार्रवाई जायज़ होगी कानूनी अनुसार, वो उसके जो भी कर्मचारी के खिलाफ होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। उन्होंने कुछ वीडियो रिलीज किए हैं, जो मारपीट के बाद की वीडियो है, जो पूरी तरह घायल है। देखो, अभी जांच कर रहे हैं हम। वो अभी आज रुका पहुंचा है हमारे पास हॉस्पिटल से। जैसे जैसे जो भी जांच में आएगा, जिस भी कर्मचारी अगर किसी की नेग्लिजेंसी मिलती है, ज्यादती मिलती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।